अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, यू कैन नॉट मॉडिफाई इट। ट्रू। ठीक है, बट व्हाट डू यू नो हैव टू नो इज कि आपको केयरफुल होना जरूरी है। मतलब ऐसा ना, देखो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से परसेंटेज इज वन फिगर। एब्सोल्यूट नंबर्स कितने हैं, अगर 12% भी है और पॉपुलेशन कितनी है, सो एब्सोल्यूट नंबर, सो दोज मेनी हाउसहोल्ड्स विल बी अफेक्टेड इफ वन ऑफ द मेंबर्स हैज अ हार्ट। जनरली तो घर का खाना चाहिए, और बाहर भी अगर आप खाते हो तो देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर द हेल्दी फूड। मॉडरेट इंटेंसिटी की एटलीस्ट सबको करनी चाहिए। इसमें एक ये है कैच कि आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है अगर आपको किसी किस्म की बीमारी हो। फूड प्रोडक्ट्स में ना बेस्ट होता है कि एक बार उसकी जो कंटेंट्स देख लीजिए, तो द मोर यू गो ऑन रीयूजिंग एंड रीयूजिंग इट, उतना उसमें सैचुरेशन बढ़ते जाता है एंड दे बिकम ट्रांस फैट्स एंड दे आर वेरी हार्मफुल। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ पास आए हैं, जो कि है हार्ट इश्यूज, हार्ट हेल्थ। अगर हम बात करते हैं हार्ट हेल्थ के बारे में, तो शायद मेरे ख्याल से हर घर में, हर दूसरे या तीसरे घर की बात करें तो एक पेशेंट हार्ट का ज़रूर मिलता है। और इस इशू को आने के बाद हमारी फैमिलीज में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आने लग जाते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा फियर हो जाता है कि कल कब क्या हो जाएगा अगर हार्ट इशू है किसी को तो। और इसी को डिस्कस करते हुए हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे पास हैं, डॉक्टर एस.एस. सोडी। नमस्ते सर। सर के पास एक्सपीरियंस मोर देन 30 इयर्स का है। सर, आप अपने बारे में खुद थोड़ा और हमें बताएं। नमस्कार आपको और सभी देखने वालों को। मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स से हूँ और आई हैव बीन ट्रीटिंग ऑल काइंड्स ऑफ पेशेंट ऑफ हार्ट डिजीज, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे बैलूनिंग या स्टेंटिंग हो। और मैं ये जो देख रहा हूँ कि वो ये है कि विद पासिंग डे जो इंसिडेंस है हार्ट डिजीज का वो बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट जो हार्ट डिजीज है आज की डेट में ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द डेथ्स इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू हार्ट डिजीज, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हैं, एंड दैट इज ग्रोइंग बाय द डे। इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अराउंड द वर्ल्ड एंड फॉलोड बाय कैंसर। सो इसकी बहुत अहमियत है और आई एम हैप्पी दैट आपने ये क्वेश्चन उठाया कि हार्ट डिजीज के बारे में पीपल शुड नो मोर अबाउट इट। सर, जैसे कि हम हार्ट हेल्थ के बारे में बात करते हैं, बहुत अवेयरनेस भी है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें बहुत इग्नोरेंस भी है इसको लेकर। सो ये सिनेरियो ऐसा क्यों है कि एक तरफ अवेयरनेस एंड साथ में उसके इग्नोरेंस? देखिए, एक डिनायल मोड भी होता है। लोगों को पता है चेस्ट पेन कैन बी ड्यू टू हार्ट अटैक, बट फिर भी इट्स अ कॉमन टेंडेंसी टू थिंक कि नहीं, शायद मैंने ये खाया तो उससे पेन हो गई, या मेरे को एसिडिटी हो गई, या दे ट्राई टू एट्रीब्यूट इट टू अदर थिंग्स एज कम्पेयर टू हार्ट डिजीज, बिकॉज नोबडी वांट्स टू नो कि उसको ये प्रॉब्लम है। हालांकि अगर है तो इट इज बेटर दैट वन नोज अबाउट इट। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसमें हमें जो मिसमैच मिलता है कि अवेयरनेस होते हुए भी लोग जल्दी से अप्रोच नहीं करते डॉक्टर को, और कई बार इसमें काफी समय जो है वो लूज कर देते हैं। सर, अगर हम एक जनरल सिनेरियो के बारे में बात करें तो आज हम देखते हैं यंगस्टर्स में हार्ट अटैक जनरली बहुत प्रेवलेंट हो गया है, जो कि पहले के टाइम में नहीं होता था। ये क्या रीजन है इनके पीछे? पहले के टाइम पे आप जानते हैं जैसे कि गाड़ियां नहीं थी, बाइक्स नहीं थी, तो पीपल यूज्ड टू गो ऑन साइकिल्स, पीपल यूज्ड टू वॉक डाउन। लाइफ में मतलब एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। जैसे कहते हैं ना, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, उसका लिटरल मीनिंग निकालो। लिटरली तो मीनिंग ये है कि जितना आप चल सकते हो उतना अच्छा है, जितना आप वॉक करेंगे पर डे उतना अच्छा। आजकल तो कंसेप्ट आ गया 10,000 स्टेप्स वगैरह वगैरह का। उस टाइम बिना कंसेप्ट के भी पीपल यूज्ड टू वॉक अ लॉट, हर जगह चल के जाना है। एक तो ये था। दूसरा था कि स्ट्रेस बहुत कम होता था, तो स्ट्रेस इज ऑल्सो मेजर फैक्टर्स, वो वी कैन डिस्कस लेटर ऑन अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज। उसमें स्ट्रेस इज ए मेजर फैक्टर। फिर खाने का, डाइट, ओवरवेट, ऑल द रिस्क फैक्टर्स जो थे वो पहले कम थे, आज की डेट में काफी ज्यादा हैं। वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। हमें स्ट्रेस यही रहता है कि हमने ऑफिस पहुंचना है, ये पहुंचना है, वो टारगेट है, ये टारगेट है, तो उसका ही एक अलग स्ट्रेस बना रहता है। और स्ट्रेस, एज वी विल डिस्कस, इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हार्ट अटैक्स। सर, अगर हम बात करते हैं हार्ट डिजीज के बारे में, तो कितने तरह की हार्ट डिजीज एक इंसान में पाई जा सकती हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग हार्ट अटैक को, कार्डियक अरेस्ट को एक ही समझ के छोड़ देते हैं।
देखिए हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हार्ट हैज ए कवरिंग, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, देन हार्ट हैज ए मसल, इसको मायोकार्डियम बोलते हैं, देन देयर इज एन इनर लेयरिंग, एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो इन सब की बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट की थिकनेस बढ़ सकती है, हार्ट की जो कवरिंग है वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इसको पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। और जो अंदर का एरिया है उसमें हार्ट में वाल्व्स होते हैं जहाँ इन्फेक्शन हो सकती है, तो उसको एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। दे ऑल आर पार्ट, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज। एंड देन वी आल्सो हैव हार्ट डिजीज जिसमें कि हाई ब्लड प्रेशर करके या डायबिटीज करके या हार्ट डिजीज करके ब्लॉकेज करके हार्ट डायलेट हो जाता है, फूल जाता है, पंपिंग कमजोर हो जाती है, तो वो भी एक किस्म की हार्ट डिजीज है। वन ऑफ द कॉमनेस्ट एंड द मोस्ट ड्रेडफुल जिसको हम बोलते हैं वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें जो हार्ट का जो आर्टरीज हार्ट को सप्लाई करती हैं, हार्ट गिव्स आर्टरीज टू द सप्लाई टू द एंटायर बॉडी, और जब वो हार्ट से ब्लड निकलता है some part of it also goes to the heart to supply the heart itself. Okay. तो जो हार्ट को नाड़ियाँ जो सप्लाई करती हैं, जब उसमें ब्लॉकेज आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड इस्केमिक हार्ट डिजीज, और उससे हार्ट अटैक वगैरह आ सकते हैं। So ये थोड़ा सा कॉमनेस्ट पार्ट, थोड़ा सा नया था हमारे लिए, बिकॉज अभी तक हमको यही पता था कि हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट खुद को ही ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट के अंदर ब्लड होता है पर अंदर से सप्लाई नहीं होती है, वो बाहर से निकल के नाड़ियों के थ्रू ही हार्ट को आती है। और हार्ट के रिदम डिस्टर्बेंसेस भी होती है, जैसे कि आप सुना होगा कि भाई हार्ट बीट स्लो हो गई तो पेस मेकर डालना पड़ गया, हार्ट ब्लॉक हो गया तो पेस मेकर डालना पड़ गया। सो वो सब मल्टीपल टाइप्स की हैं, एक तो मतलब फंक्शन की है, स्ट्रक्चर की है एंड रिदम की है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज। द मोस्ट ड्रेडफुल एज आई सेड इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज या इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसमें नाड़ियों में ब्लॉकेज हो जाता है और सडन नाड़ी बंद होने से हार्ट अटैक आ जाता है, एंड देन दैट कैन लीड टू हार्ट फेलियर एटसेट्रा एटसेट्रा। रिगार्डिंग कार्डियक अरेस्ट एंड देखो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, ये सब चीजें डिफरेंट टर्म्स हैं अपने अपने हिसाब से। जी सर। कार्डियक फेलियर का ऐसा होता है, हम जो नॉर्मल उसमें बोलते हैं कि जी इसको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक इज ओके फाइन। कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंट, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बंद हो जाता है, इंस्टेंटली बंद हो जाता है। वंस द हार्ट स्टॉप्स देन द ओनली ऑप्शन इज, जैसे हम जो सीपीआर वगैरह करते हैं वो करो, जरूरत पड़े तो पेसमेकर डालो। सो ऑल दो थिंग्स हैव टू बी डन। सो कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंट। हार्ट फेलियर ये होता है जिसमें हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता जितना बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है। सो वो दैट कैन बी ड्यू टू योर हार्ट बीइंग वेरी वेरी वीक। जैसे हम कहते हैं इसका जी हार्ट 15% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है, तो दैट इज हार्ट फेलियर। या आज नई डेफिनेशन जो आई है कि अगर आपका हार्ट की पंपिंग नॉर्मल आ रही है बट कुछ हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है और सांस फूल रहे सिम्टम्स हैं, तो उसे भी हार्ट फेलियर माना जाता है, ठीक है। और हार्ट अटैक जो है वो अलग चीज है। हार्ट अटैक नाड़ी में ब्लॉक हो गया, हार्ट फेलियर यानी हार्ट पंपिंग कमजोर होगी। हार्ट फेलियर डज नॉट मीन कि हार्ट बंद हो गया, हार्ट बंद हो गया इज कार्डियक अरेस्ट। वो लेमैन टर्म्स में हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट को वो लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, जो कि टेक्निकली इज नॉट। सो अगर हम आइडली बात करें दो सिचुएशन की सर, अगर दो पेशेंट्स हैं, किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है एंड सेकंड वन इज इन दी हार्ट अटैक, तो किसके बचने के चांसेस ज्यादा हैं एज अ डॉक्टर, अगर आप बताएं? देखिए ऐसा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉज। फॉर एग्जांपल अगर किसी को एरिथमिया है, एरिथमिया यानी इरेगुलर हार्ट बीट, जैसे मैंने कहा था कि हार्ट का अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है, ठीक है ना, कितने बीट्स पर मिनट करना है हार्ट ने, वो सब वो सिस्टम डिसाइड करता है। समटाइम्स यू गेट एक्स्ट्रा बीट्स एंड दैट लीड्स टू irregular rhythm. And one of the dreadful ones is ventricular tachycardia and ventricular fibrillation, which leads to death. Now that can be one of the common causes of sudden cardiac arrest, especially in youngsters. Okay. ठीक है। So अगर वो cause है और टाइमली उसको कार्डियोपल्मोनरी रिसर्चर मिल गया, उसको कार्डियक मसाज टाइमली मिल गया, मेडिकल एड मिल गई और वो उससे बाहर आ जाता है, तो he is likely to have a normal life. Okay. On the other hand, अगर कार्डियक अरेस्ट जो एरिथमिया से हुआ है वो एरिथमिया हार्ट अटैक से हुए हैं and the pumping has gone down markedly, or they are due to a heart which is very weak, then the chances of recovery back to a normal this thing are little less. Okay. So cardiac arrest will depend on cardiac arrest का basic underlying situation क्या है, और बेसिक अंडरलाइन हार्ट की पंपिंग पावर और हार्ट की जो ब्लड सप्लाई वगैरह कैसी है, और क्या आप उसको टाइम पे रिससिटेट कर पाए कि नहीं कर पाए। बिकॉज ब्रेन इज वायबल फॉर 3 मिनट्स। अगर आपका ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज कट ऑफ फॉर मोर देन 3 मिनट्स और 5 मिनट्स, तो यू फाइंड के पेशेंट कैन गो इनटू वेजिटेटिव स्टेट। ओके। सो उसमें पेशेंट बाहर आ जाएगा, कार्डियक रिदम आ जाएगी, पर क्योंकि 3 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, ही मे लैंड इन कोमा।
So that is very very important कि immediate अगर आप उसको assistance दी मतलब जाए. अगर हम बात करें time period की, that is only 3 minutes जिसमें you can say only 3 minutes. That's why it is very very important कि at the earliest करें. हर एक को CPR आना चाहिए. आजकल there are a lot of programs which are teaching students also how to do CPR. कुछ नहीं मसाज है तो वो सबको आना चाहिए करना. In fact foreign countries में वो जो होते हैं ना शॉक वाले जिसको हम यहाँ डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, फॉर लेमैन शॉक देने की जो होते हैं इक्विपमेंट, वो उनके बस स्टैंड्स पे शॉर्ट डिस्टेंसेस पे लगे होते हैं ताकि आपको कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं, अगर कोई क्रैश कर गया तो उसको शॉक दे दीजिए. सो यू नो इट इज दैट इम्पोर्टेंट एंड यू कैन सेव लाइव्स. सर जैसे अभी रिसेंट स्टडीज में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था कि कई यंगस्टर्स मरे हैं. अभी बात करते हैं तो एक 10th क्लास की लड़की थोड़े दिन पहले जिसकी डेथ हो गई ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक था. सो ये जो डिक्लाइन है ये क्यों हम बोल रहे हैं कि कोविड के बाद ज़्यादा है या इंक्रीज है, ये कोविड के बाद क्यों ज़्यादा है? देखिए पहले भी ऐसा था जी. कोविड के बाद लग तो ये रहा है कि बड़ा है. नाउ स्टडीज हैव टू बी डन टू शो कि कोविड के बाद बड़ा है या वैक्सीन के बाद बड़ा है. लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज आर देयर. ठीक है, कुछ पार्ट यू नेवर नो, इट मे बी दैट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इज स्ट्रांग वी आर एबल टू नो थिंग्स बेटर एंड मोर, नंबर 1. नंबर 2 बड़ा होगा भी, और बड़ा इसलिए भी है कि COVID is after all a viral infection. Viral infection can lead to, not always, it can lead to dilated cardiomyopathy. इसको हम बोलते हैं viral cardiomyopathy. यानी viral infection होगी, हार्ट की भी हो गई, सोजिश आ गई हार्ट की मसल्स को, they become weak. ठीक है, एक तो ये होता है. या there is a scarring and that scar can generate irregular heartbeats, क्योंकि जो करंट आता है वो स्कार होने के कारण उसका प्रॉपर वो पास होता नहीं है, तो वहां से प्रॉब्लम आ सकती है. अब कोविड में वायरल इन्फेक्शन थी. So suppose you have a case of 100 viral infections per year. The way COVID was rampant, it was, you can say, 800, 900. So since the number of viral infections increased, so that also would lead to number of myocarditis cases increasing. And that will lead to number of arrhythmia cases increasing. And that can lead to sudden death, number 1. Number 2, see, COVID was a very, very stressful period. और वो stressful period फिर अपना टोल तो लेता ही है. Plus COVID was a period जहाँ 4 साल आपने almost exercise was very very less. Morning walks, going to gym, practically everything was out. True. Then again COVID era was the time जब आप सारा दिन घर बैठे रहते थे, तो जो तो affording थे and they had all the comforts of the home. Naturally उनकी diet भी बढ़ जाएगी, obesity बढ़ जाएगी. So you know chances of obesity increase. जब आपकी diet खराब होती है तो फिर obesity क्या और diabetes और hypertension, lot of things increase. So your stress, your diet, your lifestyle, everything changed during COVID. Drastically. So maybe those could be one of the reason. So actually we require large scale studies and some retrospective studies कि भाई पहले क्या incidence था age wise, COVID के बाद क्या incidence हुआ age wise. So all so this will take time. The studies will also again take time. आने में time लगेगी, but definitely ऐसा लग तो रहा है कि increase हुआ है and probably viral infection, stress जो मैंने बताया वो सब का causes हो सकते हैं इसके. सर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बिकॉज सडन सिनेरियो में पोल्यूशन की बहुत बात करते हैं, और अभी कुछ स्टार्ट्स आए हैं जो कहते हैं कि दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहर हैं अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 40 सिगरेट्स इन अ डे लेते हैं उसके बराबर हो जाता है. तो क्या दिस कैन बी पोल्यूशन कैन बी वन ऑफ द रीजन ऑफ क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ हार्ट डिजीजेस आल्सो? पोल्यूशन आल्सो कैन क्रिएट हार्ट डिजीज. पोल्यूशन कैन एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंटली क्रिएट लंग डिजीज एंड द लंग डिजीज कैन लीड टू हार्ट डिजीज. देखो होता है ऐसा, सर्किट ये होता है कि बॉडी से जो ब्लड है वो आता है पहले हार्ट में, राइट हार्ट साइड में, देन फ्रॉम देयर इट गोस टू द लंग्स. ठीक है, लंग्स से फिर वो प्यूरिफाई होकर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है and heart then pushes it into the body, again goes back to the right side of the heart, lungs and then left side in the route. So अगर हार्ट के प्रेशर्स बढ़ेंगे लंग्स को अफेक्ट होगा, लंग्स के प्रेशर बढ़ेंगे हार्ट को इफेक्ट होगा. So what we call is a chronic pulmonary disease. वो चांसेस बढ़ जाते हैं विद पोल्यूशन. जो जिनको हाइपर रिएक्टिविटी होती है उनको अस्थमा के अटैक्स बढ़ जाते हैं. All this will affect the right side of the heart, which will ultimately involve the left side also. Plus pollution itself would lead to, and as you said कि it is as bad as 30 to 40 cigarettes per day. It is actually very very bad because you know अगर आपका AQI 30-40 भी हो गया 50 हो गया तो it starts being a matter of concern. तो यहाँ से 200-300 तक गया है. So दिल्ली की अगर बात करें तो 407 हो गया है, तो ये तो in fact it will reduce the lifespan. It will reduce the lifespan of it. For a long period of time अगर रहता है तो it will reduce the lifespan. Definitely. So this kind of pollution should be controlled timely. It should be controlled timely. नहीं होनी चाहिए. And it is a huge concern. नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल huge concern है. And आपके asthmatic cases बढ़ जाएंगे,
आपके बच्चों में रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो कल को अगर आपका जो इंसिडेंस है अस्थमा का वो इंक्रीज हो जाएगा, यंगर एज पे अस्थमा शुरू हो जाएगा, ओल्डर एज वालों को और COPD जिसको बोलते हैं ओल्डर एज में वो शुरू हो जाएगी, उससे लंग्स अब प्रेशर बढ़ेंगे, हार्ट फेलियर शुरू हो जाएगा। एंड दैट हार्ट फेलियर इज नॉट हार्ट फेलियर, इट इज हार्ट फेलियर ड्यू टू लंग्स के इश्यूज। सो मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं फिर। So, मतलब अगर हम बात करते हैं, सारे व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे, इट इज अ वेरी सीरियस इशू जिसमें हमको एनवायरनमेंट और पोल्यूशन को रोकना चाहिए। पोल्यूशन जो बहुत सीरियस इशू है और ये इट्स डेफिनेटली हेल्थ हैजर्ड, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग स्मॉग एंड एक्सीडेंट्स, वो तो एक हिस्सा हो गया, जी। बट लंग्स और हार्ट और ओवरऑल बॉडी को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। एंड इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट वेरी बैडली इन द कमिंग अप ईयर्स अगर हमने टाइमली कंट्रोल नहीं किया। हमें कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज हर साल अगर ऐसा होता रहे तो फिर देन नेचुरली अगर हम बात करें तो दे आर सिटिंग इन समवेयर कि हाँ सब जगह बॉम्ब सेटअप है। बिल्कुल ये तो है। एंड वी शुड हैव मोर ट्रीज, ट्री कटिंग ना हो, ट्रीज इम्प्लांटेशन ज्यादा हो, so this can improve the environment and कुछ तो फर्क पड़ेगा। प्लस जो कॉजेज हैं उनको डील किया जाए। तो सर अगर हम बात करते हैं हार्ट इश्यूज के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, रिस्क फैक्टर्स जो कि हार्ट की प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते हैं? देखिए हार्ट डिजीज होने की जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, देखिए मैं डिवाइडेड इनटू टू, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में हम कुछ कर नहीं सकते, मॉडिफाइबल में हम चेंज कर सकते हैं। नाउ द नॉन मॉडिफाइबल आर एज। ऑब्वियसली जैसे एज बढ़ेगी चांसेस बढ़ेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर हो। बाय एंड लार्ज इनफैक्ट दे से कि वंस यू क्रॉस 80 इयर्स देयर आर 90% चांसेस दैट यू विल हैव हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो आपकी आर्टरीज भी तो हार्ड होती जा रही है ना विद एज। सो जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे हमने एज की बात करी, आजकल अगर हम देख रहे हैं सर समवेयर अराउंड 30 इयर्स में भी लोगों को बीपी होना शुरू हो जा रहा है। नहीं वो हो गया, वो दैट इज वन पार्ट दैट वी कैन डिस्कस। हां दैट इज वन पार्ट। द इशू इज के एज ए रिस्क फैक्टर एज इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर। जैसे एज बढ़ेगी, अब कुछ भी ना करो, जैसे जैसे एज बढ़ेगी चांसेस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स दैट हाई ब्लड प्रेशर भी रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट डिजीज, वो अलग बात है, पर वैसे बता रहा हूँ। तो हर विद एज आपका बीपी बढ़ेगा। नाउ दैट इज वन, दैट इज नॉन मॉडिफाइबल, क्योंकि एज तो बढ़नी और बढ़नी भी चाहिए, नोबडी विल वांट टू मॉडिफाई इट। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर होता है वो है सेक्स। मेल एंड फीमेल में देयर इज अ डिफरेंस। मेल्स हैव ए हायर इंसिडेंस, ऑलमोस्ट डबल than females. Why is it so, sir? Before menopause, due to hormone. Right. Before menopause, estrogen is supposed to give some protection to the females. So menopause से पहले males have a higher incidence of heart disease. After menopause, practically वो equal हो जाता है। Male female का heart disease equal हो जाता है। So that is second non-modifiable factor. Now the third non-modifiable factor is family history. अगर आपकी family history आपकी जितनी strong होगी और जितनी उनको यंगर एज में हार्ट डिजीज हुई होगी, स्पेशली अगर सन का बोलो तो फादर को अगर यंगर एज में हार्ट डिजीज है तो बहुत हाई चांसेस है कि सन को भी अराउंड दैट एज ही कैन हैव अ हार्ट डिजीज, हार्ट इश्यूज। सो ये फैमिली हिस्ट्री कब तक की हम लेते हैं जनरली? सो फादर एंड ग्रैंडफादर तो लेना ही लेना, कई लोगों को ऑलवेज स्ट्रांग चलती है कि ग्रैंडफादर फादर वो और स्ट्रांग हो जाती है। okay. अच्छा, फादर मदर को है, दैट इज वन पार्ट। फादर को है, आपके मामा जी को है, चाचा जी को है, ताया जी को है, दैट इज इवन दैट कैन आल्सो अफेक्ट, दैट इज आल्सो स्ट्रॉन्गर। सो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ योर फैमिली हिस्ट्री। इमीडिएट जो फैमिली है उसमें अगर सबको है, the more the number of people having heart disease or blood pressure, the more chances, see diabetes, hypertension, heart disease, ये सारी इसमें हेरिडिटरी फैक्टर बहुत ज्यादा काउंट करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, बट हेरिडिटरी फैक्टर बहुत ज्यादा काउंट करता है। सो अगेन that is non-modifiable. So if you have a family history, again for the viewers, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उनको कंसल्ट एक बार डॉक्टर को करना चाहिए। Exactly. अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, you cannot modify it. True. ठीक है, बट व्हाट डू नो हैव टू नो इज कि आपको केयरफुल होना जरूरी है। सो देन यू हैव टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड, जो विद प्रिवेंटिव चेकअप्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, ट्रेडमिल टेस्ट एज पर द एज एंड ऑल दैट। तो सारा एक बार आपको चेकअप कर लेना चाहिए, एंड डिपेंडिंग ऑन द फैमिली हिस्ट्री एंड डॉक्टर्स एडवाइस आपको रेगुलर बेसिस पे चेकअप करते रहना चाहिए, बिकॉज यू आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज देन ए पर्सन विद ऑल फैक्टर्स सेम बट नो फैमिली हिस्ट्री। नो फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री इटसेल्फ इज ए मेजर फैक्टर। तो ये तीन आपके नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आते हैं मॉडिफाइड फैक्टर। मॉडिफाइबल, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, डिपेंडिंग ऑन फैक्टर क्या है। जैसे अगर मोटापा है तो यू कैन गो बैक टू नॉर्मल वेट। डायबिटीज है तो यू मे बी एबल टू गो बैक टू नॉर्मल, यू मे नॉट बी, यू मे रिक्वायर मेडिसिन। सो जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उनमें हाइपरटेंशन, उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। देन हाई ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर, वी कैन डिस्कस दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। Then you have diabetes. Diabetes is a very well known risk factor, सबको पता ही है। डायबिटीज अगर है तो हार्ट डिजीज चांसेस बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं इनफैक्ट। देन मोटापा,
खासकर सेंट्रल ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं कि तोंद निकल आई, तो वो खाते पीते की निशानी नहीं है, वो ज्यादा खाते पीते की निशानी है, ओवर हो रहा है। देन लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं कि ठीक है आप बैठे हैं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, सो यू आर वेरी एक्टिव अपने हिसाब से, बट एक्चुअली यू आर नॉट एक्टिव एज फॉर द हार्ट इज कंसर्न और द बॉडी इज कंसर्न। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, स्ट्रेस हो गया, जैसे हमने डिस्कस किया कि भी काम का स्ट्रेस है, टारगेट का, वॉट एवर काइंड ऑफ स्ट्रेस, फैमिली में कोई इश्यूज है, जो भी है, सो स्ट्रेस इज अनदर थिंग। सो दीज आर ऑल मॉडिफाइड फैक्टर्स। अल्कोहल, एक्सेस ऑफ अल्कोहल अगर है तो, स्मोकिंग, वो चाहे एक्सेस कुछ नहीं, स्मोकिंग शुड बी जीरो, तो स्मोकिंग हो गया। सो दीज आर ऑल मॉडिफाइबल फैक्टर्स। मेजर, माइनर में फिर ये सब आते हैं, पॉल्यूशन, देयर आर मल्टीपल, बट these are the major factors जिस पे आपको वर्क करना बहुत बहुत जरूरी है। तो जो मॉडिफाइबल हैं उनको हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए, टाइमली वी शुड कंसल्ट आवर डॉक्टर, और जो मॉडिफाई कर सकते हैं एटलीस्ट उनको लाइफस्टाइल में हम मॉडिफाई करना शुरू कर दें। जैसे वी हैव प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि हार्ट अटैक आ गया, अब दूसरा ना आए, प्रॉब्लम्स ना हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो, हम प्रिवेंट कर रहे हैं, तो उससे बेटर है ऑब्वियसली प्राइमरी प्रिवेंशन कि हार्ट अटैक आए ही ना। तो हार्ट अटैक आए ही ना, उसके लिए हमें रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करने हैं। So we were going through certain studies which says कि 2001 के बाद sudden increase of 12% is there in heart patient all over world. So ये 12% हमें देखने में तो बहुत छोटा सा लगता है, बट आइडियली वो बहुत बड़ा परसेंटेज है लोगों के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम ऐसा ना, देखो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से परसेंटेज इज वन फिगर, एब्सोल्यूट नंबर्स कितने हैं, अगर 12% भी है और पॉपुलेशन कितनी है, सो एब्सोल्यूट नंबर्स, सो दोज मेनी हाउसहोल्ड्स विल बी अफेक्टेड इफ वन ऑफ द मेंबर्स हैज अ हार्ट डिजीज, एंड दैट इज अ ह्यूज इकोनॉमिक स्ट्रेन आल्सो, एंड द यंगर द पेशेंट्स हैविंग हार्ट डिजीज द वर्स इट इज, बिकॉज क्योंकि दे आर द अर्निंग मेंबर्स। ट्रू। तो आपका जो यंग फोर्स अगर कंट्री की है, उनको अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज हो रही है, तो आपका इकोनॉमिक लॉस कितना है वो उस हिसाब से देखिए। और ये बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली तो ये बढ़ते जा रहा है। इसका जो रीजन है वो अगेन वही है कि ऑल द रिस्क फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग। मोटापा आप देख लो, वो बढ़ रहा है, शुगर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, इंडिया हैज बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हाइपरटेंशन में कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एंड अभी तो रिसेंटली से ये भी बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए भी ओबेसिटी इज कमिंग एज अ पैंडेमिक। बच्चों की ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, बिकॉज सी पहले सिस्टम था कि भाई बच्चे दे यूज्ड टू गो आउट ऑफ द हाउस, कीप प्लेइंग द होल डे। हमें याद है कि हमारी मदर यूज्ड टू कम एंड पुल अस इन के भी अंदर आओ, घर के अंदर आओ। अब हमारी वाइफ बोलती है बच्चों को भाई घर से बाहर जाओ। तो सिस्टम हैज चेंज्ड, नाउ दे प्ले वीडियो गेम्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। अच्छा कहाँ खेलें, कैसे खेलें, लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर, बट द फैक्ट इज कि देयर एक्टिविटी हैज डिक्रीज्ड टू इन हाउस। पहले दे यूज्ड टू प्ले, फुटबॉल खेल रहे तो बाहर खेल रहे हैं, अब फुटबॉल खेल रहे हैं तो ऑनलाइन खेल रहे हैं, राइट। आंखें भी खराब कर रहे हैं और हेल्थ भी खराब कर रहे हैं। देन यू हैव these processed foods which are, you can say, junk foods. Again to all my viewers, processed food बहुत इफेक्ट करता है हार्ट हेल्थ को। Definitely processed foods, they are not good for the heart. And आजकल जैसे snacks हो गए, you order for snacks, then you have the other junk foods like fries and all those things. तो ये सारी जो चीजें हैं ये अल्टीमेटली तो आपके हार्ट पे इफेक्ट करेंगी। और ऑनलाइन ऑर्डरिंग इज वेरी हार्मफुल अगेन। देखो मैडम वही बात है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का फायदा भी है, नुकसान भी है। सो दोनों चीजें हैं। अब ये ऑनलाइन जो है ऑर्डरिंग इज अ गुड थिंग इफ यू ऑर्डर प्रॉपर्ली, ठीक है। अगर आप चीजें वो ऑर्डर करोगे जो हार्ट को इफेक्ट करती है, इफ ऑर्डरिंग सैलेड इज ओके, सैलेड इज ओके, सो ऑनलाइन वाले भी क्या करें। सो कहने का मतलब ये है कि द ओवरऑल डाइट, ओवरऑल एक्सरसाइज, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, तो उससे फर्क तो पड़ेगा, बट इट इज अ स्केरी थिंग। अगर सर हम जैसे बात कर रहे थे फूड के बारे में, तो आइडली अगर हम बात करते हैं किसी एक छोटे बच्चे के बारे में या बड़ों के बारे में भी इनफैक्ट, तो महीने में कितनी बार यू शुड थिंक ऑफ ईटिंग आउटसाइड एंड कितना आपको घर का खाना मैक्सिमम खाना चाहिए? देखो जनरली तो घर का खाना चाहिए, और बाहर भी अगर आप खाते हो तो देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर द हेल्दी फूड। यू डोंट हैव टू एक्चुअली गो फॉर जैसे अब डेजर्ट है, अब एक पीस ले लो, 2 पीस ले लो, अब आप 4 डेजर्ट पड़े, अगर आप चारों लोगे तो देन यू कांट ब्लेम द होटल फॉर इट, सो उस तरह से तो अल्टीमेटली आपको खुद को ही कंट्रोल करना पड़ेगा आपके डाइट के लिए। आजकल ऑप्शन इतनी सारी हैं कि एक्चुअली इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल वंस अर्ज टू ईट सर्टेन थिंग्स, बट then one has to do it, there's no option, because obesity जो है that is bad, and childhood obesity is one of the reasons for earlier age onset of heart disease। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं। sedentary lifestyle और all these things can lead to high incidence of cancers also, so and plus और कई चीजें हैं, बीमारियां हैं जिसको sedentary lifestyle में आपको ultimately bone disease हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। so ये lifestyle नहीं अच्छा है, किसी चीज के लिए भी अच्छा नहीं है। सो आइडियली अगर हम बात करते हैं व्यूअर्स के लिए, किसी तरह का
मूवमेंट आपका बहुत जरूरी है। मूवमेंट बहुत जरूरी है, आपको रेगुलर वॉक करनी चाहिए, अगर हो सके तो वॉक के लिए नहीं जा सकते जिम जाके करिए। जिम में फिर आप पूछेंगे कौन सी टाइप की एक्सरसाइज, सो ट्रेडमिल एंड कार्डियो जिसको हम बोलते हैं। सो ट्रेडमिल हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, बाहर स्विमिंग कर रहे हो, वो दोस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस जो हैं they are very good for the heart. They're very good for you heart. Definitely should also do some stretching exercises of the body, some resistance by lifting a fair amount of weights. So but बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा जरूरी हमारे को कार्डियो है, जिसमें आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मोबिलिटी होती है। सो ये सब अगर आप रेगुलर करें, उसमें भी अगेन you can say there are two types, high intensity and moderate intensity. जो moderate intensity होती है उसमें होता है 30 minutes per day, 5 days a week is good enough. फास्ट चलिए, 3 से 4 किलोमीटर 4 के आसपास किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप चलिए, अबाउट हाफ एन आवर फॉर 5 days a week. और यू कैन हैव 75 minutes ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। इंटेंस एक्टिविटी में मतलब जिसमें आप बहुत स्पीड से चलते हैं या उस ट्रेडमिल पे चलते हैं, एंड यू गेट परस्पायर, यू कांट इवन टॉक, सांस काफी भूल जाता है। सो दैट इज हाई इंटेंसिटी। फॉर ए लेमैन टू असेस के मॉडरेट इंटेंसिटी मॉर्निंग वॉक क्या है, मॉडरेट इंटेंसिटी मॉर्निंग वॉक ये है कि आप तेज चल रहे हैं, आपको थोड़ा सांस फूलना शुरू हो रहा है, लेकिन आप बात कर सकते हैं, थोड़ा रुक रुक के करते हैं पर बात कर सकते हैं। और जो हाई इंटेंसिटी में आप तेज चल रहे हैं, आप बात नहीं कर सकते हैं। एंड ये एक्सरसाइज को करनी चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉडरेट इंटेंसिटी की एटलीस्ट सबको करनी चाहिए। इसमें एक ये है कैच कि आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है अगर आपको किसी किस्म की बीमारी हो तो। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ए हार्ट डिजीज और चलने में सांस फूल रहा है, आप बोलो मैं चलूंगा नहीं, पहले एक बार दिखा लो कि भाई मेरे लिए चलना कितना सेफ है, कहाँ तक सेफ है। और एक हेल्दी पर्सन के लिए, मतलब लाइक समबडी हु इज गोइंग फॉर ऑफिस एवरी डे, उनके लिए somebody healthy then he should do either moderate intensity as I said 150 minutes per week और हाई इंटेंसिटी 1 bout of 75 minutes, मतलब पर वीक का जो है, पर वीक का। सो हाँ, मॉडरेट और हाई इंटेंसिटी। सो 75 minutes पर वीक का आप कह रहे हैं, पर once a week। और ये आपने जो 150 minutes, ये normally we divide into 30 minutes per day for 5 days a week is good enough। बट अगर आप 6 days भी करते हो, 7 days करते हो तो कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज ऐसा है कि जितना आप चलते हैं, सी द इंक्रीमेंट ऑफ, देयर इज नो मैजिक फिगर कि 10,000, कुछ स्टडीज ने 9 भी बोला है, किसी ने 7 भी बोला है। सो ऐसा कोई मैजिक फिगर नहीं है। बट देखा ये गया है कि मानो फॉर एग्जांपल अगर आपको 2000 स्टेप्स पे 5% आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है, तो 6000 पे 10 भी हो सकती है, 10,000 पे आपको 20 भी हो सकती है। और अगर 10 के ऊपर जाओगे तो मे बी अप टू 40% लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ सकती है, या हार्ट डिजीज का इंसिडेंस कम हो सकता है। सो द मोर यू वॉक द बेटर इट इज। इवन अगर आप मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, आपके 10,000 स्टेप्स पूरे हो गए हैं, बट स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हो, कर लो, चल सकते हो, चल लो। एंड छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप थोड़ी कार दूर पार्क कर लो ऑफिस से, सो यू वॉक डाउन सम डिस्टेंस। सो छोटे छोटे मेजर्स आप ले सकते हैं। सो इस तरह के छोटे छोटे मेजर्स लेके वी कैन कीप आवर हार्ट वेरी हेल्दी आल्सो। यस, छोटे मेजर्स हैं बट लॉन्ग टर्म में आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं। हमारी टेंडेंसी होती है कि लिफ्ट यूज कर लें, तो ना करें, आप सीढ़ियों से चढ़ें, जब लगता है कि ज्यादा थक गए हैं उसके बाद अगले फ्लोर के लिए आप लिफ्ट ले लें। सो ट्राई टू वॉक एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना अच्छा रहता है। सर जैसे हमने बात करी थी अभी स्ट्रेस की, सो अभी करंट सिनेरियो में बहुत बच्चों पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बड़ों पे भी स्ट्रेस है, और अगर उनसे अर्लियर एज लाइक ओल्डर एज की बात करें उनमें भी किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस है। बट मेजर स्ट्रेस आजकल हम देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं बच्चे उनमें, एंड सेकेंडरी जिनको जॉब्स हैं उनका। सो इनको स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए व्हाट वुड यू एडवाइस? देखिए, अब कुछ स्ट्रेस तो ऐसा है कि जो आई डोंट थिंक कैन बी reduced or can be bypassed। सो वो कहते हैं ना, दुनिया में आया है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सो कुछ स्ट्रेस तो है, बट आई एग्री विद यू कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है ये अब बहुत ज्यादा हो गई है। इसमें आई थिंक पेरेंट्स भी हेल्पलेस हैं, बच्चे भी हेल्पलेस हैं। टारगेट्स अगर हैं आपको जॉब में तो अगेन हेल्पलेसनेस यू हैव टू। कुछ चीजें आप कर सकते हो, जैसे अगर आपने ऑफिस पहुंचना है सुबह 10 बजे तो ट्राई टू रीच देयर बाय 10 minutes to 10 सो दैट यू हैव अ मार्जिन। अगर आप बिल्कुल टाइम पे घर से निकलोगे तो ट्रैफिक जैम हो गया या लाइट्स आ गई तो अभी एकदम आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि मैं लेट हो जाऊंगा काम पे। सो ट्राई टू लिव अ लिटिल बिट अर्ली सो दैट यू हैव एनफ टाइम टू बी एबल टू रीच योर वर्क प्लेस। थोड़ा सा ये कर सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर मेडिटेशन। जब आप फ्री होते हैं मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ गाने सुन लीजिए, किसी से फ्रेंड से बात कर लीजिए, कोई व्हाट्सएप कर लीजिए, थोड़ा बहुत मतलब ट्राई टू डाइवर्ट योर अटेंशन, try to relax in between the episodes of stress। कुछ वो कर सकते हैं। So I mean these are the things where you can try to relieve your mind of stress
for short periods at least intermittently, so that you are feeling much better. In fact, regular walks वगैरह भी आपका stress reduce कर देती है. आप जब जाते हो पार्क में walk करने, दो लोग देखते हो walk कर रहे हैं, आप भी walk कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है. So these are the things we can do. अब ये wish करें, you can't wish away the stress कि भाई stress गायब हो जाए, वो तो होगा नहीं. Unfortunately तो है, और हम देख रहे हैं students में suicides भी हुई हैं. बहुत ज़्यादा हुई है. So competitiveness और वो तो unfortunately है. That was because of stress only जो वो deal कर रहे थे. So हार्ट अटैक तो बाद में आएगा, पहले तो यही हो गया. So ये प्रॉब्लम्स तो हैं. और पुराने जमाने में मेरे ख्याल से ये स्ट्रेस इतना नहीं था. जैसे हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, they never had so much stress for material things. So probably that was the reason of their happiness and long life. They had like they were all happy with whatever they had. Content. Yes, they were working hard. Manual labor बहुत था, but they were happy with what they had. So that because पहले भी competitive exam होते थे, आज भी हो रहे हैं, पहले भी हुआ करते थे. फर्क पड़ गया. हमारे टाइम पे मतलब बचपन से ही इतना कंपटीशन कभी था. आइडली बोले तो सोच का फर्क पड़ गया. बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ गया. सो वो हमारे टाइम पे नहीं था. सो वो चीजें तो नुकसान कर रही हैं. सर जैसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, वो क्लेम करते हैं कि हम हार्ट डिजीज रिड्यूस करते हैं, जैसे नमक भी हो गया, ऑयल भी हो गया. तो क्या ये कितना वैलिड है इस चीजें? नहीं, आई थिंक फूड प्रोडक्ट्स में ना बेस्ट होता है कि एक बार उसकी जो कंटेंट्स देख लीजिए. उसमें सारा लिखा होता है कि ट्रांस फैट्स कितने हैं, ये फैट्स कितने हैं. कई बार लो फैट है या जीरो फैट है बट कोलेस्ट्रॉल होता है या रिवाइस वर्सा. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू सी पीछे की कैलोरीज कितनी है, शुगर कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट, एवरीथिंग. अब आपकी सॉल्ट की बात, सो ये यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट. अब आपकी सॉल्ट और फैट की बात आई है. सो सॉल्ट का देखो ऐसा है कि जो सॉल्ट है ना, जितना ज्यादा आप खाएंगे चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन बढ़ जाता है. सॉल्ट सेंसिटिविटी हर एक की अलग अलग होती है, बट हर एक को अफेक्ट तो करता है. आर्टरीज बिकम मोर रिजिड, तो एंड देन सोडियम कंटेंट बढ़ जाता है, तो उसके कारण ये होता है. So reducing salt is one of the precautions you take for controlling blood pressure or making BP control smoother. So एक तो ये है इशू. एंड सॉल्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जो परमिसिबल लिमिट है, वो है 5 ग्राम, यानी कि 1 टीस्पून, नॉट टेबल स्पून, 1 टीस्पून फुल पर डे मैक्सिमम. ठीक है जी. एंड जनरली आप देखोगे कि 9 to 10 to 12 ग्राम्स तो पर डे होता ही है सबका. ठीक है, बाय एंड लार्ज. अमेरिका में अराउंड 9 की एवरेज है, इंडिया में अराउंड 10 की है, नॉर्थ में जाओगे तो 14 की भी हो जाती है, 15 की भी हो जाती है. सो दैट वे यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप सॉल्ट कितना यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो. तो जब आप चीज लेते हो उसमें आप देखिए. दूसरा आता है फैट कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कोलेस्ट्रॉल जब एक लेवल से ऊपर चले जाता है, कोलेस्ट्रॉल जब हाई होता है, सी कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी ऑल्सो. सर वी डोंट वांट जीरो कोलेस्ट्रॉल. 15% से 20% जो होता है वो अब्सॉर्ब होता है डाइट से. 75 to 80% बनता है, लीवर बनाता है. Now, if liver starts increasing the production, then you have to give medicine. You have no option. जो डाइटरी पार्ट है, जो आपको कम करना चाहते हो या कर सकते हो, जो उसको मॉडिफाइबल पार्ट कह लो, तो डाइटरी में ये है कि वी हैव टू ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फैट इनटेक. फैट में भी देयर इज गुड फैट, बैड फैट. ठीक है, जितना फैट सैचुरेट हो जाएगा, जैसे दूध है, उससे ज्यादा मलाई होगी. देन मक्खन बनाया, मक्खन का आपने घी बनाया. सो मक्खन एंड घी विल बी द मोस्ट हार्मफुल फॉर योर बॉडी बिकॉज दे आर वेरी सैचुरेटेड. सो दे कंटेन सैचुरेटेड फैट्स. ओके, तो आइडली अगर हम बात करें तो घी हमें खाने में कम यूज करना चाहिए. घी कम यूज करना चाहिए. और पहले के टाइम में लोग बोलते थे घी अच्छे से खाओ. नहीं, वो ठीक है, बट मे बी द डाइट वाज मोर बैलेंस्ड, है ना. सो अब हम बाकी चीजों में तो हमें फैट मिल जाता है ना, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत है, वो तो हमें बाकी चीजों से भी मिल जाती है. हम स्नैक्स लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. अच्छा, दूसरा जो है ट्रांस फैट्स. ट्रांस फैट्स बेसिकली दे आर हार्मफुल. वो केवल ऐड किए जाते हैं टू ऐड फ्लेवर और कुकिंग. सो फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट इज ट्रांस फैट? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे. ट्रांस फैट मैडम इज अ फॉर्म ऑफ फैट्स व्हिच इज नॉट गुड फॉर द हार्ट. उसका एग्जांपल मैं देता हूं. वो फैट्स होते हैं, जैसे वो जो कैसे बनते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने पकौड़े बनाने हैं, ठीक है, तो व्हाट इज एडवाइजेबल इज कि एक बार तेल उतना यूज करिए जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है, और खत्म हो गया उसके बाद पकौड़े बन गए, अगर बच भी गया उसको फेंक दीजिए. फेंक दे. पर वो लोग जनरली करते नहीं, रख लेते हैं. उसको उठा के फिर से यूज करते हैं. वो इंडियन मेंटालिटी है कि वापस उसको फिर से यूज करते हैं. तो द मोर यू गो ऑन रीयूजिंग एंड रीयूजिंग इट, उतना उसमें सैचुरेशन बढ़ते जाता है. एंड दैट इज हार्मफुल. एंड दे बिकम ट्रांस फैट्स एंड वो दे आर वेरी हार्मफुल. वेरी हार्मफुल. सो वेरी हार्मफुल. सो एक तो पकौड़े खा रहे हो विद फैट एंड तेल, जो इनहेरेंट आपने उसने अब्सॉर्ब कर लिया, ऊपर से आप उसमें उसको कर रहे हो फ्राई अगेन एंड अगेन, जो कि ऑलरेडी फैट खराब है. सो इस तरह से जो ट्रांस फैट्स है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो ट्राई करिए कुकिंग के टाइम पे कि भाई उतना ही तेल यूज किया जाए जितना जरूरी है, ताकि बाकी का फेंकना ज्यादा ना पड़े. सो फैट कंटेंट हैज टू बी रिड्यूस्ड. और ये सब में लिखा आता है. और जो जंक फूड होता है उसमें फैट ज्यादा होता है, जैसे कुकीज हो गए, फ्राइज हो गए.
So all these kind of things will definitely have more fat, and unfortunately बच्चे पसंद ही वो चीज करते हैं, वही पसंद करते हैं आज। So उसका तो one has to be careful. I don't say that you stop everything in life and make it miserable, but what I would say is कि अगर moderation में सब चीज करते रहो, that is much better rather than suddenly having to stop it one day. So fat is very important to be taken care of. So अगर हम आइडली बात करते हैं कि हेल्दी हार्ट के लिए एक खाने का रूटीन क्या होना चाहिए? मैडम हेल्दी हार्ट के लिए बेसिकली वी शुड टेक गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, मिनरल्स, एंड जैसे सैलड वगैरह हो गया, रफेज होता है, फाइब्रस फूड ज्यादा हो गया, रफेज हो गया, एंड देन प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स वगैरह। नॉनवेज में जनरली हम रेड मीट थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, एंड फिश is okay, especially if it's cold water fish like salmon and all. So those fishes they are okay in the sense के उनमें good oil, जो oil होता है अच्छा होता है, good to 3 omega oil and all those things. So fish oil is good for the heart. Omega 3 जो कैरी करता है? हाँ, वो एक omega 3 आता है, polyunsaturated उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। फिश ऑयल भी ठीक होता है। So ये सब हम एडवाइस करते हैं। Then fruits again can be taken in. Which fruits are very good for heart, sir? मतलब फ्रूट सारे ही ठीक है, सारे अच्छे हैं, सारे ठीक है। दे कंटेन फाइबर एंड तो बाय एंड लार्ज हाँ, अब किसी को अगर डायबिटीज है तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट टेक बनाना, नॉट टेक बनाना का डायबिटीज है। बट अगर हाइपरटेंशन है तो बनाना कंटेनिंग मोर ऑफ पोटेशियम, so actually it is good for the hypertension patients. So it is good for hypertension patient बनाना। But then again you have to balance कि उसको डायबिटीज ना हो। So all those things वो तो अलग कैटेगरी हो जाती है, but in general मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स, जैसे कहते हैं ना पुराने जमाने में कि जो सीजनल चीज है वो खा लो। सो उस टाइप का रख सकते हैं। एंड आई डोंट से दैट यू शुड टोटली बैन फ्रूट्स। जैसे डायबिटीज है तो कैलोरीज आर इम्पोर्टेंट, टोटल कैलोरी इनटेक। सो जैसे आम का सीजन आ गया है, बहुत मन है, आपने एक फाड़ी आम की ले ली है, पतला स्लाइस, तो आप रोटी में या चावल में या आलू में जो भी आप खाते हैं बाकी चीजें, वहां से थोड़ी कैलोरीज कम कर लीजिए ताकि बैलेंस हो जाता है। सो मतलब फाइब्रस फूड, अगर कोई हार्ट को हेल्दी रखना चाहता है, फाइब्रस फूड की कंटेंट को ज्यादा बढ़ा दे अपने खाने में, उसके बढ़ा दे, प्रोटीन्स हैं आपके, वेजिटेबल्स हैं, वो सब करिए। सर किसी पेशेंट को जो कि ऑलरेडी हार्ट पेशेंट एंड दे हैव सफर्ड अ हार्ट अटैक, वो नॉर्मल लाइफ में कितने दिनों में आ जाता है? That again will depend from patient to patient. Because see it depends on whether it's a minor attack or a major attack. ठीक है, पहले जमाने में माइनर अटैक में भी 10 दिन रखते थे हम लोग, आईसीयू में भी रखते थे, अब इमीडिएट मोबिलाइज कर देते हैं। Then again it depends कि साइज ऑफ अटैक क्या है ना, हाउ मच एरिया इज इन्वॉल्व, so that is minor or major उस तरह से लेमन टर्म में। Then you also have कि हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट क्या हुई है, अगर उसको जैसे स्टेंट पड़ गया, कई बार क्या होता है कि पेशेंट रीचेस इन टाइम, 1 आवर आया तो गोल्डन आवर होता है, चलो उसके बाद नहीं आ पाए तो 6 घंटे के अंदर आ जाए, नहीं आया तो 12 घंटे के अंदर आ जाए, नॉट कि 2 दिन के बाद आ रहा, 6 दिन के बाद आ रहा। सो जितना जल्दी आ जाता है उतनी जल्दी उसकी एंजियोप्लास्टी और स्टेंडिंग हो जाती है, एंड देन देयर आर हाई चांसेस कि ही मे रिकवर एंड बिकम फुल्ली नॉर्मल इन अ फ्यू डेज ओनली। ऑन द अदर हैंड समबडी कम्स लेट और द डैमेज इज ऑलरेडी डन, और डिस्पाइट पुटिंग अ स्टेंट there is no reversibility or there is no significant reversibility, so his heart pumping has gone down. Now this patient may take more time to recover, और इनको हम बोलेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, ज़्यादा आप एक्सर्शन ना करो, अभी आपके हार्ट पंपिंग कमजोर है, जो नॉर्मल रिकवर करके। सो इट विल ऑल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द हार्ट अटैक, द ट्रीटमेंट गिवन, द रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द हार्ट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। सर अगर हम बात करते हैं व्यूअर्स के बारे में, उनको समझाने के लिए कौन से केसेस में स्टंट डालते हैं हम? स्टेंट इज बेसिकली पुट, देखिए हार्ट अटैक क्या होता है, एक दो होता है, एक होता है एंजाइना, एक होता है इन्फाक्शन। एंजाइना क्या होता है कि पेशेंट चलता है, चेस्ट पेन होती है, बैठता है, आराम आ जाता है। दूसरा होता है अनस्टेबल एंजाइना, ये होता है स्टेबल एंजाइना। दूसरा होता है अनस्टेबल एंजाइना, उसको कभी बैठे बैठे भी पेन हो जाती है, उसको होनी शुरू हो गई है, या उसको नई पेन शुरू हुई है लास्ट 1 वीक से जो पहले कभी नहीं थी, सो दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। जो मेजर कैटेगरी जो आती है, जिसके हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो कैटेगरी तो सारी खराब है, जो मेजर अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं हार्ट अटैक, इसमें ये होता है कि जो एक नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, वो क्रैक करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, देयर आर अदर कॉजेज आल्सो, बट मोस्ट ऑफ टाइम वो क्रैक करता है। वो क्रैक जैसे अगर आपका स्किन क्रैक करेगा तो ब्लीडिंग होगी, क्लॉटिंग हो जाएगी, उसको ब्लीडिंग बंद करने, जैसे वो क्रैक करता है वहां ब्लड उसमें होता है, वहां की क्लॉटिंग हो जाती है, एंड सडनली द होल क्लॉट कैन ब्लॉक द एंटायर आर्टरी, जो पूरी आर्टरी बंद हो जाती है। नाउ सडनली जब आर्टरी बंद हो गई तो दिस इज हार्ट अटैक। सो इसमें एंजियोग्राफी की जाती है, देखने को कि कौन सी आर्टरी बंद हुई है, कितनी आर्टरीज क्या है। इस केस में कितना टाइम होता है पेशेंट को बचाने का, कोई अगर अपने घर पे ही है तो? इट डिपेंड्स। अगर माइनर अटैक है तो पेशेंट चलते फिरते आराम से आ जाता है, अगर मेजर है तो इमीडिएट आ जाता है, और अगर अनफॉर्चुनेट है तो घर पे ही वो कोलैप्स कर जाता है, पहुंच ही नहीं पाता। अराउंड 30 to 40% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ हार्ट अटैक डाई ऑन द स्पॉट, घर पे ही। दैट इज द काइंड ऑफ वरी, दैट इज व्हाई वी वांट टू प्रिवेंट, बिकॉज़ ऑल ऑफ देम डू नॉट रीच द हॉस्पिटल।
सो परसेंटेज की तो बात आती है, पहले घर ही वहीं नहीं पहुंचते। अच्छा, अब जब आप एंजियोग्राफी करते हैं तो बाय एंड लार्ज हार्ट अटैक पेशेंट्स में नाड़ी तो बंद होती है, सो देन यू हैव टू ओपन इट बिकॉज यू वांट द ब्लड टू गो इमीडिएटली। होता क्या, कुछ एरिया बिकम्स डेड विद टाइम, कुछ एरिया इज डाइंग। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो डेड एरिया बढ़ते जाता है, डाइंग एरिया कम हो जाता है, डेड एरिया बढ़ते जाता है। डाइंग एरिया भी बढ़ सकता है बट डेड एरिया बढ़ते जाता है, इरिवर्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। So as early as possible, that artery is opened up and a stent put. Stent is put whenever you do ballooning. By and large, almost always you put a stent ताकि वो फिर से बंद collapse ना हो जाए। तो वो आपका पर्पस होता है कि immediate blood flow restore करो and hope for the best. Earlier you restore the blood flow, higher the chances कि he will become normal or heart will recover, or heart may not lose so much of tissue. So the heart of 45% pumping is still much better than a heart of 15% pumping. उसका prognosis, उसका lifespan, उसका lifestyle, everything will depend on the pumping. And that will depend on the damage, which is irreversible. So we want to do a stenting as early as possible to reverse the damage. सर, जैसे हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीजेस के बारे में, आपसे हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के बारे में बात करी, सो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं रिलेटेड टू हार्ट जिनको हमें मेजर प्रिवेंशन पहले ही ले लेना चाहिए अगर बच्चा छोटा है तो? एक तो ओबेसिटी हो गई, वो चाहे बचपन में हो चाहे ओल्डर एडोलेसेंस में हो। हाइपरटेंशन है, अगर हाइपरटेंशन होती है तो one should avoid basically by exercise and all, and reduce salt intake, unnecessary extra salt ना ले। पर अगर हो जाती है, होनी तो हर एक को होती है कभी ना कभी, और हो सकती है despite all precautions। अगर हो जाता है तो then we treat the hypertension, we reduce the salt intake, and then we treat the hypertension as advised by the doctor, investigate accordingly. Okay, hypertension can be different होता है, one few percentage of them can be having some cause which can be treated. Majority are primary, जिसपे कोई cause नहीं होता है। सर, बीपी की आपने क्योंकि बात करी, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बीपी का पेशेंट है या कोई भी XYZ, उसको गुस्सा मत दिलाओ। तो जस्ट फॉर द व्यूअर्स, ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि उनको ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए? नहीं, गुस्सा एंड स्ट्रेस तो अगेन वही है कि स्ट्रेस विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस से हार्ट बीट भी बढ़ेगी, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, तो नेचुरली स्ट्रेस नहीं देना चाहिए उनको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। जस्ट फॉर द व्यूअर्स, ऐसे पेशेंट्स को कम स्ट्रेस में रखना चाहिए। बट फॉर द हार्ट हाइपरटेंशन पेशेंट्स, उनको स्ट्रेस लेना भी कम चाहिए, कोई अगर देता भी है तो। क्योंकि आप तो अपनी हेल्थ का तो आपने ख्याल रखना है ना जी। सो ब्लड प्रेशर टू बी कंट्रोल्ड। डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट, हमने डिस्कस किया, अगर डायबिटीज किसी को होता है ऑलमोस्ट डबल द चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज। और साइलेंट किलर्स हैं ये सारे, जिसमें सिम्टम बहुत देर तक आते नहीं है। सडनली यू फाइंड कि किडनी खराब होगी, सडनली यू फाइंड कि हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड देन यू फाइंड कि जिसको बीपी था, पल्स था, शुगर थी, बीपी था। सो थोड़ा सा रेगुलर चेकअप्स अगर होते रहे तो बेटर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रेगुलर लाइफस्टाइल, रेगुलर वॉकिंग। मोटापा है तो कम करिए, बॉडी मास इंडेक्स के आते हैं मेजर्स, आपकी जो एब्डोमेन के हिप वेस्ट रेशियो है ना, हिप वेस्ट रेशियोज आते हैं, वो सब कैलकुलेशंस आती हैं, तो वो सब नॉर्मल रखिए तो ये मोटापा ना हो। उसके लिए अगेन मोटापा क्यों कैसे ना हो, डाइट एंड वॉक। जो स्मोक करता है वो बिल्कुल बंद कर दे। इवन वन स्मोक इज डेंजरस, व्हेनेवर यू स्मोक द बीपी विल गो हाई, पल्स बढ़ेगी, आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होती है, आर्टरी में क्लॉटिंग के चांसेस होते हैं। इवन इफ यू हैव नो ब्लॉक। जो स्मोकर्स हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन होता है कि हम जो स्मोक करते हैं वो ज्यादा जीते हैं और नॉन स्मोकर्स नहीं, ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है। वो स्मोक करना है तो अलग बात हो जाती है, तो पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए तो जो मर्जी करे, बट द फैक्ट इज कि ऐसा कुछ नहीं है। दो चीजें हैं, स्मोकिंग ना सिर्फ लंग्स को खराब करती है, ज्यादा फेमस लंग है लंग कैंसर एंड ऑल दोस थिंग्स, बट स्मोकिंग अफेक्ट्स द हार्ट वेरी बैडली। Smoking is one of the big major causes of heart problems. In fact, patient can have a normal TMT, normal angiography, and suddenly land up in heart attack. Sir, खाली viewers के लिए स्मोकिंग कैसे हार्ट को अफेक्ट करती है, आप ये जरूर बताएं इनको। स्मोकिंग से हार्ट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्मोकिंग से आपके हार्ट रेट बढ़ जाता है, टेम्पररी आर्टरीज जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्लॉटिंग पावर बढ़ जाती है। सो ऑल दिस थिंग्स कैन लीड टू ए हार्ट अटैक, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, अल्टीमेटली तो क्लॉट ही बनता है ना, तो क्लॉट बन जाता है सडनली, एंड देन दे हैव ए सडन हार्ट अटैक, एंड दैट कैन बी ए मेजर हार्ट अटैक। मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक ज्यादा पॉसिबल है। स्मोकिंग जो है उसमें चांसेस बहुत है। इनफैक्ट हम तो कहते हैं एक भी स्मोक, जो एवरी टाइम यू स्मोक फॉर द नेक्स्ट 30 to 40 minutes यू आर एट रिस्क फॉर अ हार्ट अटैक, सो वन शुड नॉट स्मोक। कैंसर वो सब तो बात की बात है, बट ये चीजें भी हैं, मतलब ऑफ कोर्स one has to prevent cancer and everything also, but they should avoid smoking totally, बंद होनी चाहिए, zero smoking. Smoking में भी then there are two types of smoking, one is active smoking, passive smoking, yes. ठीक है ना। तो उसमें ये है कि आप जो स्मोक करते हो, बाहर तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया नेचुरली, क्योंकि लोगों को इफेक्ट होगा,
जब वो आप घर में स्मोक करते हो तो घर में बच्चे भी हैं, घर में बाकी मेंबर्स भी हैं, सो 40 to 50% इफेक्ट उनको भी होगा। और जो बच्चों में सडन डेथ्स आर मोर कॉमन, बच्चों में अस्थमा एंड ऑल एट लेटर स्टेज आर मोर कॉमन अगर कोई somebody smoking, and if you stop smoking within 5 years your risk of having brain stroke decreases to normal. Brain stroke decreases to normal if you stop smoking over a period of next 5 years. मतलब जो स्मोकर्स के लिए है, अगर आप बंद कर दोगे तो अगले 5 साल में अगर आप नहीं पीते हो, आपका रिस्क फॉर ए ब्रेन स्ट्रोक विल बी सेम एज नॉर्मल। अगर आप 15 साल नहीं पीते हो, your risk for heart disease will be same as normal. But that much time it takes for it to be normal. So it is better to be totally off smoking. थैंक यू सो मच सर। आज हमने बहुत सारी चीज़ों में बात करी और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हमारे पेशेंट व्यूअर्स को कि उनको कैसे अपने हार्ट हेल्थ को अच्छे से रखना चाहिए। आई होप आप सब ये इसको समझें, इसको बार बार देखें और इसे इम्प्लीमेंट करें। हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी लाइफ, दे गो टुगेदर। थैंक यू सो मच सर। ASKofficials.com